हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं वीडियो सीएसएफ की फैसिलिटी जो अलाउंस वगैरह मिलते हैं उसके ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि कई मेरे भाई कमेंट कर रहे थे, सर बताइए कि हमको सीएसएफ में अलाउंस क्या मिलेंगे, फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगी। तो चलिए मैं आज इसके टॉपिक पर वीडियो ले आया हूँ। इससे पहले अगर आप सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं सीएसएफ की, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। मैंने इसकी सैलरी स्लिप के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो आज मैं आपको सीएसएफ की पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले बता देता हूँ कौन कौन सी जानकारी आपको दूंगा ताकि आप वीडियो को देख सकें। देखिए, मैं वीडियो में सबसे पहले आपको इसकी बेसिक पहले जानकारी दूंगा, सीएसएफ क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा इसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं। ठीक है। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने वीडियो को स्टार्ट कर चुका हूं और मैंने सीएसएफ के बारे में पहले पॉइंट लिखा है, सीएसएफ क्या है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जल्दी ही सीएसएफ में ज्वाइन करने वाले हैं, आने वाले हमारा फ्यूचर है सीएसएफ का। तो आपको जानना है सीएसएफ क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इसमें देखिए, मैंने हिंदी में इसको कन्वर्ट कर दिया है। सीएसएफ का पूरा नाम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है। इसकी स्थापना 1969 में हुई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य सरकारी उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना था। पिछले कुछ वर्षों से ये बल अपनी सेवाओं से देश की कई तरह से सुरक्षा कर रहा है। ठीक है ना। तो आते हैं अगला पॉइंट, सीएसएफ के क्या काम होते हैं। ठीक है। सॉरी। जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी इसे फोर्स का मुख्य कार्य देश के बड़े बड़े उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। ये तो आपको पता होगा। इसके साथ ही ये परमाणु संस्थान हो गए, बंदरगाह हो गए, हवाई अड्डे हो गए, सरकारी और गैर सरकारी बिल्डिंग्स हो गई, नोट प्रेसिस हो गए जहाँ पे अपने नोट छपते हैं, वहाँ पे हो गए। जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, वहाँ की जैसी इमारतों या हवाई अड्डों को सुरक्षा प्रदान करना इनका काम होता है। ठीक है। अगले देखते हैं, सीएसएफ में करियर कैसा होता है। ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप सीएसएफ में जा रहे हैं, आप सोचा होगा कि मैं इस पोस्ट में जाना चाहूँगा, इतनी जल्दी मैं ग्रोथ करना चाहता हूँ। तो आपको पोस्ट के बारे में पता है क्या क्या आप कर सकते हैं। देखिए, सीएसएफ में विभिन्न पदों पर रिक्तियां निकलती रहती हैं, अंदर ही अंदर रिक्तियां निकलती रहती हैं। ठीक है। वैकेंसी जैसे असिस्टेंट कमांडर हो गया, सब इंस्पेक्टर होगा, असिस्टेंट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल, ट्रेडमैन आदि पद होते हैं। ठीक है ना। तो जो आपका देखिए, कांस्टेबल पे आप भर्ती होंगे तो आप ट्रेडमैन से ऊपर होंगे। ठीक है। तो इसके बाद आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, वैकेंसी निकलती है अंदर ही अंदर। और उसके बाद क्या कहते हैं, एसआई की वैकेंसी निकलती है, सब इंस्पेक्टर की, जो कि आप 4 साल के बाद आप इसका एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं, जिसे एलडीसी कहते हैं। ठीक है ना। 4 साल आपको करियर ग्राफ होना चाहिए, उसके बाद आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, आपको अलाउंस बता देता हूँ इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला तो अगर जो अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, डीए जिसे कहते हैं। सबका सेम होता है, कोई अलग नहीं। अगर आप रिस्क जोन में जाते हैं तो भी आपको डियरनेस अलाउंस वही होगा। ठीक है। तो उसके बाद आपका राशन मनी अलाउंस होता है। ठीक है। उसके बाद फिर आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। मगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो आपका कोई खर्चा नहीं था, गवर्नमेंट पे करती है। अगर आप जैसे आपको 1 साल में 3 पास मिलते हैं जो ट्रैवलिंग पास होते हैं ट्रेन के। और अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो आपको हाफ टिकट लगती है। ठीक है ना। छूट दी जाती है टिकट में, जिससे आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप घूमना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, आप साल में एक बार कहीं भी ऑल इंडिया टूर घूम सकते हैं। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है ये। और अगला पॉइंट है हमारा, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस फॉर सर्विसिंग। अगर आप कहीं, जैसे आपकी पोस्टिंग होती है जम्मू कश्मीर में, तो आपको इसके साथ आपको स्पेशल ड्यूटी अलाउंस भी दिया जाता है। अगर आपकी कहीं जैसे पोस्टिंग होती है, कहीं आप वोटिंग में पोस्टिंग हो जाते हैं, तो आपको स्पेशल ड्यूटी अलाउंस का जुड़ता है। और रिस्क अलाउंस तो अलग पार्ट हो जाता है। ठीक है। मतलब ये, अगर आप देखिए, आपकी अगर पोस्टिंग हो जाती है नॉर्थन ईस्टर्न जोन में होती है, तो उसके हिसाब से भी आपको पेमेंट मिलती है। ठीक है। वो अलग डिपार्टमेंट होता है, उसके बारे में थोड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर हो जाएगा, बट वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है। तो मेन आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। देखिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का मतलब ये है कि अगर आप अपने बच्चे को, अगर आपके एक बच्चा है, अगर आप उसको अगर आप मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं। ठीक है। एक को आप अपने पास ही पढ़ाते हैं, मतलब स्कूल अपने पास रख के पढ़ाते हैं, और दूसरे को मतलब
हॉस्टल में रख के पढ़ाते हैं। जैसे अगर आप हॉस्टल में रख के पढ़ाएंगे तो उसका पैसा गवर्नमेंट अलग से देगी, और जो आपका बच्चा दूसरा है जो आपके पास रह के पढ़ रहा है उसका पैसा अलग देगी। जो पास वाले पैसे बच्चे का जो पैसे देती है गवर्नमेंट, वो लगभग कम होता है, थोड़े कम होते हैं। और जो दूर वाला दूर जाके हॉस्टल में रह के पढ़ता है, ठीक है ना, ये आपको अलाउंस मिलता है। अब मैक्सिमम आपको जो पास वाले को 30,000 के अराउंड मिलते हैं साल के, और जो दूर वाला उसको 80,000 के अराउंड आपको पेमेंट दी जाती है स्टडी के लिए। और आपको हॉस्टल अलाउंस भी इसमें साथ जुड़ा होता है, ठीक है। फिर ड्रेस अलाउंस भी होता है जो आपको मिलता है, ठीक है। हेयर कटिंग अलाउंस मिलता है, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट आपको बाल काटने तक के पैसे देती है, साबुन तक के भाई पैसे देती है। ये देखिए सोप टॉयलेट अलाउंस, ठीक है। और मिडल अलाउंस, ये मिडल अलाउंस ये कुछ होता होगा, ये मुझे थोड़ी जानकारी नहीं, मैं आपको बाद में बता दूंगा इसके बारे में। तो ठीक है। और है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस NPA टू मेडिकल ऑफिसर्स, ठीक है। अगला है रिस्क हार्डशिप अलाउंस। देखिए CSF में तो आप अगर जा रहे हैं तो रिस्क तो बहुत नाम मात्रा कम है, आपको बहुत ही कम चांस होगा आपकी गोली चलाने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छी फोर्स है, इसमें आपको रिस्क बहुत कम होता है, इसलिए स्टूडेंट इसमें जाना चाहते हैं, ठीक है ना। और डिटैचमेंट अलाउंस और होता है हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। अगर आप देखिए आप फोर्स ज्वाइन करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप घर अपना हाउस मतलब आपको अकोमोडेशन चाहिए, आपको हाउस चाहिए रहने के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं तुरंत। आप जैसे ज्वाइनिंग करते हैं उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, बट ये गवर्नमेंट पे डिपेंड है कि आपको 1 साल बाद मिलेगा या 6 महीने बाद मिलेगा। गवर्नमेंट में आपको इसमें हाउस मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। आप अपनी फैमिली को लेके रह सकते हैं। और एडिशनल हाउस रेंट अलाउंस भी इसमें ऐड होता है। अगर आप देखिए नॉर्थन रीजन आइसलैंड लक्षद्वीप में जाते हैं तो आपके इसके पैसे भी आपको अलग से मिलते हैं, ठीक है ना। तो आपको सैलरी तो मान लीजिए बहुत अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है। अगर आपको सैलरी के बारे में जाना चाहते हैं, मैंने क्या रखा है कि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे लिंक दे रखा है, वहाँ से आप CSF की सैलरी स्लिप को देख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया होगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना होगी। तो ये सारी मैंने आपको अच्छे से डिटेल बता दी है, जो कि अगर CSF फोर्स में आप जब ज्वाइन करेंगे आपको इतनी सैलरी मिलेगी। अगर आप ट्रेनिंग में ज्वाइन करेंगे तो आपको सैलरी स्लिप का मैंने बता रखा है, वहाँ में इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाली वीडियोज़ भी आपको समय पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।